हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के टाइप्स पर। आज हम बात करेंगे ये किडनी फेलियर बेसिकली कितने तरीका का होता है और ये बेसिक डिफरेंस को समझने का क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हमने किडनी फेलियर पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए। लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर क्या होता है, एंड स्टेज किडनी फेलियर क्या होता है। इस बेसिक डिफरेंस को हम समझेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही सिंपल, इनका डिफरेंस भी बहुत सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए लोग मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में कई बार गलतियां करते हैं। आज उस एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है जहाँ पे हम टाइम लाइन के हिसाब से किडनी फेलियर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, अक्यूट, क्रॉनिक और एंड स्टेज, इसकी बेस पे डिस्कस करेंगे ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। इसका पॉइंट्स बहुत ही कम है लेकिन बहुत यूजफुल है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। बेसिकली किडनी फेलियर यदि किसी व्यक्ति को सडनली डेवलप हो जाए, यानी कुछ दिनों के अंतर में डेवलप हो जाए, कुछ दिनों के अंदर अगर किसी व्यक्ति की किडनी नॉर्मल से अबनॉर्मल लेवल पर पहुंच जाए और फेलियर के लेवल पर पहुंच जाए तो उसे अक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। वहीं किसी व्यक्ति की किडनी फेलियर अगर क्रॉनिक हो, यानी कि कुछ महीनों या कुछ सालों के अंदर किडनी फेलियर हुआ हो, धीरे धीरे करके फेल हुआ, तो उसे क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। अब टाइमलाइन के हिसाब से किडनी फेलियर को समझना या इसको डिफरेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्यूट किडनी फेलियर में पेशेंट के इंप्रूवमेंट के चांसेस या किडनी के खुद से ठीक हो जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्रॉनिक किडनी फेलियर में किडनी क्योंकि धीरे धीरे करके डैमेज हुई है तो ज़्यादातर केस में ये परमानेंट या इरिवर्सिबल डैमेज होता है, जो कि पूरी तरह रिवर्स नहीं होता। कई लोग डायलिसिस के नाम से भी डरते हैं कि अगर किडनी फेलियर होगा उनको बोल दिया जाता है कि डायलिसिस करना पड़ेगा तो घबरा जाते हैं। पर उनको ये समझने की आवश्यकता है कि अक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस सिर्फ क्राइसिस पीरियड से पेशेंट को निकालने के लिए होता है, जो कि कुछ दिनों के बाद अपने आप बंद हो सकता है। और इनमें से हार्डली 10-20% ही केस ऐसे होंगे जिनको परमानेंट या लाइफ टाइम डायलिसिस लगेगा। लेकिन क्रॉनिक किडनी फेलियर में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। इसमें से काफ़ी पेशेंट्स को, क्योंकि किडनी काफ़ी हद तक खराब है, तो काफ़ी पेशेंट्स को लंबे समय में डायलिसिस या फ्यूचर में लॉन्ग टर्म डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि इसमें भी एक कैटेगरी होता है जिसे अक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलेंगे, यानी किडनी की बीमारी तो पहले से थी, सडनली कुछ ऐसा इंसल्ट हुआ किडनी पर कि जिससे सडनली बिगड़ गई। तो वैसे केसेस में भी वापस सुधर के उस वापस लेवल पर आने में कुछ दिनों में पेशेंट अपने लेवल्स पर आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए बेसलाइन ट्रीटमेंट किसी व्यक्ति का 2 या 2.5 था, सडनली कुछ किडनी पर इन्फेक्शन हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई या बॉडी में सडनली बीपी शुगर कुछ कम हो गया, पेशेंट को सडनली हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और ऐसे में क्रिएटिनिन 2.5 से लेके 7-8 पे चला गया। लेकिन ऐसे केस में वापस 2.5 पे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और कुछ दिनों में जब आप किडनी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो या पेशेंट की बॉडी को रेस्ट देते हो या मे भी थोड़ी बहुत डायलिसिस करते हो तो वापस वो अपने 2.5 लेवल पर आ सकता है। यानी कि वो एक बेसलाइन लेवल जिससे चालू हुआ था वहाँ से और बिगड़ गया और वापस से सुधर गया। तो ये अक्यूट और क्रॉनिक कहलाएगा। यानी पहले से क्रॉनिक किडनी फेलियर था, क्रिएटिनिन नॉर्मल 1 होता है, इनका पहले से ही 2.5 था, तो पहले से ही वो थोड़ा किडनी तो फेल था ही, सडनली और बिगड़ गया, वापस से ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्यूट या अक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही केस में थोड़े टाइम के लिए डायलिसिस लगे और बाद में पेशेंट अपने आप ठीक हो जाए और बाद में डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा बहुत से केसेस में होता है। लेकिन जब किडनी धीरे धीरे करके फेल होती है तो वैसे केसेस में लंबे समय तक डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने के चांस ज़्यादा है। वैसे केस में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या लॉन्ग टर्म बिगड़ने के चांसेस जो हैं वो भी क्रॉनिक किडनी फेलियर में ज़्यादा खराब होते हैं, अक्यूट में अच्छे होते हैं। कहने का मतलब ये कि अक्यूट किडनी फेलियर हुआ है तो जैसे ही आप पेशेंट की जो प्रॉब्लम की वजह से अक्यूट किडनी फेलियर हुआ उसको ठीक करते हैं तो किडनी के अपने आप सुधरने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और पेशेंट लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत ना है, इसको ज़िंदगी भर किडनी अच्छे से काम करे, इसके भी चांसेस अच्छे हैं। जबकि क्रॉनिक किडनी फेलियर में क्योंकि किडनी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है तो इस तरह के केसेस में किडनी के सुधरने के या वापस पेशेंट के नॉर्मल लाइफ के आने के चांसेस कम हैं। पूरी तरह से ज़ीरो नहीं है लेकिन काफ़ी कम है। तो वैसे केस में काफ़ी चांसेस है कि किडनी धीरे धीरे बिगड़ती रहेगी। पेशेंट को किडनी के हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब कुछ करना पड़ेगा। कभी ना कभी पेशेंट डायलिसिस पे जा सकता है और लॉन्ग टर्म उसकी सर्वाइवल के चांसेस कम अच्छे होंगे। तो यानी अक्यूट किडनी फेलियर होना एक गुड साइन है कि पेशेंट को अगर किडनी फेलियर हुआ है तो अक्यूट वाले में पेशेंट के बचने के चांसेस, अच्छे होने के चांसेस, डायलिसिस पूरी तरह खत्म होने के चांसेस और पेशेंट के लॉन्ग टर्म किडनी को पूरी तरह नॉर्मल होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। क्रॉनिक किडनी फेलियर अगर किसी को हुआ है तो किडनी फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो ज़्यादा बुरा है क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के सुधरने के चांसेस और पूरी तरह ठीक होने के चांसेस
कंपेरेटिवली काफ़ी कम है और इस तरह के पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कहीं होना ज़्यादा है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अगर एंड स्टेज किडनी फेलियर है तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि इनको बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी फेलियर है और यहाँ पे ओवरऑल किडनी फंक्शन 15% से भी कम आ चुका है अपने बेसलाइन लेवल से, और यहाँ पे पेशेंट इतने ख़राब लेवल पे आ चुका है कि किडनी काम ही नहीं कर रही है और पेशेंट के बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होना चालू हो गए। क्रॉनिक किडनी फेलियर और एंड स्टेज किडनी फेलियर में डिफरेंस ये है कि क्रॉनिक किडनी फेलियर में क्रिएटिनिन 2.5, 3, 4 कुछ भी हो, पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हो नहीं हो रहे हो, लेकिन पेशेंट्स को काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो डायलिसिस के बिना भी अपना सर्वाइवल कर सकता है, लगभग अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन एंड स्टेज किडनी वाले पेशेंट में ज़्यादातर पेशेंट डायलिसिस पे होंगे क्योंकि वहाँ किडनी का लेवल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि पेशेंट अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता है और पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होना चालू हो गए। इस तरह के ज़्यादातर पेशेंट या तो डायलिसिस पर या ट्रांसप्लांट पर ही रहेंगे, उसके बिना उनके सर्वाइवल के या ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम है। यानी बिल्कुल एक तरफ से बीमारी की लास्ट स्टेज पर जब पहुँच जाए तो उसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ बोलेंगे और इस तरह के पेशेंट्स को या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर आपको बहुत जल्दी उनको मैनेज करना पड़ेगा। इस तरह के पेशेंट्स में आप वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। तो बेसिकली टाइमलाइन के हिसाब से जब हम डिवाइड करते हैं तो अक्यूट किडनी फेलियर का मतलब है कि कुछ दिनों के अंदर में रिवर्सिबल अगर किडनी फेलियर हुआ हो, हालांकि हर केस में रिवर्सिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के अंतर में अगर किडनी फेलियर हुआ हो तो अक्यूट किडनी फेलियर बोलेंगे। अगर महीनों और सालों में धीरे धीरे करके किडनी डैमेज हुई है तो उसे क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलेंगे। यदि किसी को पहले से किडनी का प्रॉब्लम है और सडनली बिगड़ के वापस ठीक हो जाए तो उसे अक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलेंगे। और यदि किसी व्यक्ति का किडनी इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि वो बिल्कुल एंड स्टेज पर आ चुका है और किडनी परमानेंटली डैमेज हो चुका है, सुधरने के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, किडनी फंक्शन 15% से भी कम पर अगर आ चुका है तो उसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट को समझना और इसको अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चारों ही केस में हो तो किडनी फेलियर रहा है, लेकिन सब में मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अलग है, सब में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस में बहुत डिफरेंस है और सब में डायलिसिस के रोल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ट्रांसप्लांटेशन के रोल का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली अक्यूट किडनी फेलियर अगर आप है तो ट्रांसप्लांट वगैरह नहीं सोचोगे, लॉन्ग टर्म या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो तो ही आप ट्रांसप्लांट का सोचोगे। तो ये सारी चीज़ों के मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, दवाइयों की स्ट्रैटेजी, डायलिसिस की स्ट्रैटेजी सब कुछ अलग होती है अक्यूट, क्रॉनिक और एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के अंदर। आज के टॉपिक में हमने बात करी अक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और एंड स्टेज किडनी फेलियर में क्या डिफरेंस है। इस कॉन्सेप्ट को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानना को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह का यूज़फुल कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं।